हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। दूसरी तरफ एक लड़की महल के पास वाले जंगल में कुछ बड़बड़ाती हुई सी आगे बढ़ रही है और उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए कुछ लंबा सा वस्त्र ओढ़ा हुआ है और उसे अपना आधा चेहरा ढक रखा है और उसी तरह से अपने आप से बात करती हुई वो आगे चल रही है और उसके आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ये राजकुमारी की दोस्ती तुझे बहुत महंगी पड़ रही है चंद्रिका, की वजह से इस वक्त तुझे इस खतरनाक जंगल में आना पड़ रहा है। पता नहीं क्या सनक लगी है राजकुमारी को। रात्रि के वक्त जंगल में खिलने वाले फूलों का ही गुलदस्ता चाहिए उन्हें और उन्हें फूलों के जेवर बनाएंगी। वैसे तो वो खुद ही ये सब करना चाहती है, लेकिन बगीचे में ऐसे सफ़ेद छोटे फूलों का एक भी बगीचा नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है और राजकुमारी को इतना क्यों लगाव है इन फूलों से? इतना बोलते हुए वो लड़की सामने लगे उसे 4-5 फीट के पौधे की तरफ बढ़ी जिस पर बहुत सारे सफ़ेद रंग के फूल निकले हुए थे। छोटी सी डांडिया नारंगी रंग की थी और रात के इस वक्त चांद की रोशनी में वो फूल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। चंद्रिका को जैसे ही जंगल में वो पौधा मिल गया, वो खुश होती हुई उसे पौधे की तरफ बढ़ी और पेड़ के नज़दीक आते ही उसका उसे पेड़ से लगभग सारे फूल तोड़ लेने का मन हुआ, जबकि वहां पर इतने सारे फूल हैं कि उन सभी फूलों को एक ही बार में तोड़ लेना किसी के लिए भी संभव नहीं है। चंद्रिका वो सारे फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी और अपने साथ लाई हुई उस छोटी सी बांस की टोकरी में वो फूल तोड़ तोड़ कर रखने लगी। चांद की रोशनी में उसकी खूबसूरत गहरी काली आंखें एकदम चमक रही है और उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नजर नहीं आ रहा है, जबकि इतनी रात को वो जंगल में वहां पर अकेली है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अक्सर ही यहाँ पर आती जाती रहती है और आज ये उसके लिए कोई पहली बार नहीं है। वो आराम से वो फूल तोड़ रही है, तभी उसे अपने आसपास झाड़ियों में कुछ सरसराने की आहट सुनाई दिया और उसे ऐसा लगा जैसे कि वहां पर कोई है, क्योंकि वो सामने वाली झाड़ियां हिलडुल भी रही थी। चंद्रिका ने एक बार उस तरफ देखा, लेकिन उस तरफ उसने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से अपनी नज़र सामने की तरफ करते हुए अपने काम में लग गई, क्योंकि उसे लगा था कि बस ऐसे ही उसे ऐसा कुछ लगा है, जबकि वहां पर तो कोई भी नहीं है। ये बात अपने मन में बोलते हुए उसने खुद को समझा लिया और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे कि उन झाड़ियों के बीच में से कोई उसे देख रहा है। इस बात का एहसास होते ही चंद्रिक को थोड़ा डर लगने लगा। डर की वजह से उसका गला एकदम सूख गया और उसने सूखे हुए गले को थूक निगलकर तर करते हुए अपने आप से कहा, कौन कौन हो सकता है वहां पर? हे देवी मां, रक्षा करना मेरी। कहीं कोई भूत प्रेत हुआ या फिर कोई जंगली जानवर? हाँ, कुछ भी तो हो सकता है और मैं हूं कि सारी चीजों के बारे में भूल जाती हूं इन फूलों को देखकर। वापस चली जाती हूं। वैसे भी काफी सारे फूल मैंने जमा कर लिए हैं, इतने फूल काफी होंगे। अपनी टोकरी में देखती हुई चंद्रिका बोली और फिर वो तुरंत ही वहां से जाने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ी और तभी उसे सामने एक जंगली शेर नजर आया, जो कि उसके सामने थोड़ी दूर पर खड़ा उसे घूर कर देख रहा था। एकदम ही उसकी तरफ बढ़ता हुआ आया। इस तरह शेर को अपने सामने देखकर चंद्रिका बहुत ही तेज चीखी, आह बचाओ! और उसके हाथों से वो बांस की टोकरी गिर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो पीछे भागे या फिर क्या करे, इसलिए वो अपनी ही जगह पर एकदम कसकर आंखें बंद करके खड़ी हो गई। उसके चीखने की आवाज बहुत ही तेज थी और वहां दूसरी तरफ जंगल में जो आश्रम बना है वो भी वहां से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए उसके चीखने की आवाज वहां पर बैठे हुए विवेश ने एकदम ही सुन ली, क्योंकि उसकी दूर की आवाज सुनने और बहुत दूर तक का देखने की शक्ति बहुत ही ज्यादा है और उसने खुद ही ध्यान करके अपने इन क्षमताओं को इतना ज्यादा बढ़ाया है। इसलिए ही उसे दिन झरने पर गिरने वाली उसे लड़की की भी चीख सबसे पहले उसे ही सुनाई दी थी और आज भी इतनी रात को उसने ही वो मदद की आवाज सुनी। विवेश अपनी जगह से उठते हुए बोला, मदद के लिए पुकार, जंगल में जरूर कोई संकट में है, मैं बस अभी आता हूं। ये रात के तीसरे पहर जंगल में कोई भी नहीं आता, जरूर तेरे कान बज रहे होंगे। बैठ जा चुपचाप और अपना मंत्र जाप हम खत्म करते हैं, ये भी जरूरी है, सुबह तक पूरा करना है हमें। विवेश के दोस्त सक्षम ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने साथ बैठाते हुए कहा। विवेश वहां पर उसके साथ बैठ गया और फिर से उसने वो मंत्र जाप शुरू कर दिया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी उस आवाज की तरफ ही लगा हुआ है। दूसरी तरह दूसरे आश्रम से काफी दूर वो लड़की अपनी जगह से पीछे हट रही है, एकदम छोटे छोटे कदम चलती हुई। लेकिन वो ज्यादा पीछे जा पाती उससे पहले ही उसे शेर ने जोर से तेज आवाज में दहाड़ते हुए उसके ऊपर छलांग लगा दी और वो एकदम ही उसके ऊपर कूदने वाला था
और उसे लड़की ने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर सामने ये नज़ारा देखा, उसकी जान एकदम सूख गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जान पहले ही निकल गई हो और अब वो नहीं बच सकती। ये सोचकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान से खुद को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन उसे एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई बहुत बड़ा भारी सा पत्थर उसके सामने की धरती पर आकर गिरा। वो डर की वजह से वो इतना घबरा गई थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आंखें खोलते ही अपने सामने वो शेर उसे अपने एकदम नजदीक खड़ा हुआ दिखाई देगा और बस उसे खा जाएगा। फिर कुछ देर बाद उस लड़की को कोई भी आवाज नहीं आई और ना ही कोई अपने नजदीक आता हुआ महसूस हुआ। तो उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली और देखा कि अब सामने वहां पर कोई भी शेर नहीं है, बल्कि बहुत ही एक लंबा चौड़ा सा आदमी उसके सामने खड़ा हुआ है, जिसकी पीठ उसकी तरफ है। उसने पूरे काले कपड़े पहने हुए हैं, जिससे उसके शरीर का जरा सा भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की पीछे से देखने पर गर्दन या कुछ भी नहीं, सब कुछ इस कपड़े से ढका हुआ है और उसके गर्दन तक आते हुए लंबे काले बाल हैं और उसके चारों तरफ एकदम गहरी नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। और वहां आसपास वो शेर तो क्या, दूर दूर तक कोई जानवर या पक्षी भी अब नजर नहीं आ रहा, जबकि थोड़ी देर पहले तक काफी सारे जानवर और पक्षियों की आवाज उस लड़की को सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वहां पर एकदम ही सन्नाटा हो गया है। चंद्रिका को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले और क्या नहीं, लेकिन वो इतना तो समझ गई कि उस आदमी ने ही उसकी मदद की है और शेर से उसे बचाया है। लेकिन कैसे, और शेर ऐसे अचानक से कहाँ चला गया, ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। कहानी अभी बाकी है। क्या लगता है आप लोगों को, कौन आया होगा चंद्रिका को बचाने और शेर ने उस पर हमला क्यों किया? और क्या कहानी है उन फूलों की, और विक्रांत क्यों देता है इस तरह से लोगों की बलि? और क्या वो अपना काला साम्राज्य बसाने में कामयाब हो पाएगा या फिर उसकी राह में रुकावटें पैदा करेंगे गुरुजी और उनके आश्रम के रक्षक? बताइए कमेंट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एक झटके से अपनी गर्दन पीछे मोड़कर उस लड़की की तरफ देखते हुए उस आदमी ने एकदम गहरी और भारी आवाज में उससे सवाल किया, कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहाँ पर इतनी रात को? उसकी ऐसी आवाज सुनकर चंद्रिका को डर लगना चाहिए, लेकिन उसे पता नहीं क्यों उस आदमी से बिल्कुल भी डर नहीं लगा और उसकी गहरी आवाज उसके ऐसा लगा जैसे उसके दिल और दिमाग में गूंज रही है। और उसकी आवाज सुनने के आगे वो ये बात सुन ही नहीं पाई कि वो उसे क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। वो एकटक उसकी तरफ ही देखने लगी। उसकी वो गहरी चलती हुई सुनहरी आंखें जो रात के अंधेरे में भी चमक रही हैं, और ऐसी आंखें जो किसी भी जंगली जानवर की होती हैं, उन आंखों में भी चंद्रिका को कुछ अलग ही नजर आ रहा है। उसका आधा चेहरा ढका हुआ है, जिससे कि उन जलती हुई निगाहों के अलावा और कुछ भी चंद्रिका को नजर नहीं आया। लेकिन उसकी आंखें ही उसके पूरे चेहरे का हाल कहने के लिए काफी हैं, और वो दिखने में भी बहुत खतरनाक लग रहा है। और उसके आसपास भी इस तरह की आभा निकल रही है जैसे कि जो भी उसके करीब जाएगा वो उसे छूते ही जलकर मर जाएगा। इन सब के बावजूद भी चंद्रिका को पता नहीं ऐसी क्या चीज है जो उसकी तरफ खींच रही है, और उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसे बरसों से जानती है, सिर्फ देख आज पहली बार रही है। सामने खड़े उस आदमी ने ऊंचे पत्थर से उतरकर उसकी तरफ आते हुए पूछा, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? बहरी हो क्या? मैं कुछ पूछ रहा हूं, इतनी रात गए इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? मरने का शौक है क्या, या फिर रास्ता भटक गई हो? और कोई तुम्हारे साथ में है या फिर नहीं? अभी देखा ना तुमने कितने जंगली जानवर होते हैं यहाँ पर और कितना खतरा है, लेकिन फिर भी। चंद्रिका बिना अपनी पलकें झपकाए अभी भी एकटक उसकी तरफ ही देख रही है, और उसने अब तक उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। इस बात से वो आदमी थोड़ा सा किलस गया और उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। वह उसके कंधे पर हाथ रखते ही वाला था उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए, लेकिन तभी कुछ सोचकर रुक गया। उसने अपने हाथ पीछे वापस लिया और अपने हाथ की कसकर मुट्ठी बांधते हुए बोला, अब पूरी रात यही खड़ी रहोगी इसी तरह से बुत बनकर? लगता है कुछ ज्यादा ही सदवा लगा है तुम्हें। मैं भी कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। इतना बोलकर वो वहां से आगे जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो चंद्रिका के बगल से निकला, उसका कंधा चंद्रिका के सिर से हल्का सा टच हुआ, लेकिन उसे आदमी ने इतना ध्यान नहीं दिया। वो वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन तभी चंद्रिका को एकदम से जैसे एक झटका लगा हो और वो तुरंत ही अपने ख्यालों से बाहर आई, और उसने जल्दी से अपने आसपास देखा तो उसके पीछे से निकलकर वो आदमी उसे आगे जाता हुआ नजर आया।
ये वही आदमी है जिसने अभी अभी कुछ देर पहले ही उसकी मदद किया और इतनी खतरनाक शेर से उसकी जान बचाई। इसलिए चंद्रिका को लगा कि कम से कम उसे उसका शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। लेकिन इतनी देर से वो उसके चेहरे और व्यक्तित्व में इतना ज्यादा हो गई थी कि उसने उसकी कोई भी बात ठीक तरह से नहीं सुनी। शायद कुछ पूछ रहा था वो, और मैंने तो ठीक से सुना भी नहीं, लेकिन अभी जाकर कम से कम उसे धन्यवाद तो बोल देती हूँ। आखिर उसने मेरी जान बचाई है, एक अजनबी होते हुए भी। इतना बोलकर चंद्रिका लगभग भागते हुए उस आदमी के पीछे आई, और वो काफी आराम से धीमी चाल चलते हुए वहां से एक तरफ जा रहा था। रुको, रुको रुको, और तुम क्या कह रहे थे? एक पल ठहरो तो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन ये बताओ, तुम शेर के सामने आ गए और शेर ने तुम पर हमला भी नहीं किया, उल्टा वो खुद ही दुम दबाकर नहां से भाग गया। ऐसा कैसे हो गया? तुम्हें कोई मंत्र आता है क्या, जानवरों को काबू करने वाला? भागकर उसके पीछे आती हुई चंद्रिका बोली। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी अपनी जगह पर एकदम ही रुक गया और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, तो सदमे से बाहर आ गई तुम। मुझे तो लगा था कि तुम बुत बन गई हो और अब यहाँ पर भी उसी तरह खड़ी रहोगी। और तुम्हें लगता है मेरे सामने कोई भी जंगली जानवर टिक सकता है और मुझे किसी भी मंत्र की जरूरत है? वो शेर तो मुझे देखते ही डर कर भाग गया। चंद्रिका ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, बस बस, जरा सी तारीफ क्या कर दी, कुछ ज्यादा ही शेखी बघार रहे हो। वैसे तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे? उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर उस सवाल करते हुए कहा, हाँ, बस यही पूछ रहा था कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है जंगली जानवरों से, तो फिर क्यों आई हो खुद यहाँ पर? और तुम हो कौन? गांव की तो नहीं लगती। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि उसे इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है और क्यों उसने बेवजह ही उसकी मदद की। सिर्फ उसके चीखने की आवाज सुनकर वो दौड़ता हुआ उसकी मदद के लिए आया और फिर उससे इतने सारे सवाल भी कर रहा है। यहाँ तक अभी भी वो बेवजह उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ से वो लड़की भी ऐसा ही कर रही है, क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे के आसपास काफी अजीब सा एहसास हो रहा है, जो उन दोनों को एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा उत्सुक कर रहा है। उसके सवाल का जवाब देते हुए चंद्रिका ने उसे अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं राजकुमारी वसुंधरा की दोस्त हूँ और उनकी खास सेविका भी, और उनके आदेश पर ही मैं यहाँ उनके लिए वो रात रानी के फूल लेने के लिए आई थी। वो रात को इस वक्त ही खिलते हैं और राजकुमारी को एकदम ताज़ा खिले फूल ही चाहिए, तो इसीलिए मुझे रात के इस वक्त यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन ठीक उसी वक्त वो शेर भी यहाँ आ गया और पता नहीं क्यों वो मुझ पर हमला करने ही वाला था कि तभी तुम बीच में आ गए और तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरह से ये तुम्हारा एहसान है मुझ पर, तुमने मेरी जान बचाई है। अपने परिचय से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उसे पूरी बात को एक साथ बताते हुए चंद्रिका ने उसे एक सांस में ही इतना कुछ बता दिया। कहानी जारी रहेगी।